नमस्कार दोस्तों, डिजिटल सिक्योरिटी सिस्टम के इस सेशन में मैं आपका नागेश चौहान हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप लोगों के बारे में तो बात कर लिया, मैं अपने बारे में बात करता हूं। हमारे इस इंडस्ट्री के बारे में बात करता हूं। डिजिटल सिक्योरिटी सिस्टम का जो हमारा फर्म है, जिसमें हम सिक्योरिटी सिस्टम, ऑल सिक्योरिटी सिस्टम, चाहे वो फायर अलार्म हो, चाहे बायोमेट्रिक हो, चाहे PPBX सिस्टम हो या CCTV कैमरा हो, कैसे भी आपको सिक्योरिटी के जो सामान है वो हम उपलब्ध कराते हैं, सर्विस उपलब्ध कराते हैं। तो ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ। जैसे बहुत दिन से वीडियो, लंबे लंबे समय के बाद वीडियो बन रहा है, तो इससे ये मत समझिएगा कि काम नहीं है। ऐसा टाइप का काम बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम आपके लिए वीडियो उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं सही। ज़्यादातर मैं प्रयास करता हूँ कि अच्छी जगह का वीडियो मैं आपको उपलब्ध कराऊँ। वैसे तो रोज़ लगाते हैं, रोज़ सिक्योरिटी सिस्टम लगता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस जगह को आपको बताना चाहिए, है ना। जैसे घर है और किसी का प्राइवेट घर है या तो कुछ और है, तो थोड़ा सा सिक्योरिटी पर्पस ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जहाँ दिखाना चाहिए वहाँ आपके लिए मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे कि मैं पहले ही बात कर रहा था, मैं एक बार वीडियो डाला था प्रकाश इंडस्ट्री लिमिटेड चांपा, जिसके पूरे इंडिया में बहुत सारे मैन्युफैक्चरर प्लांट हैं और माइनिंग्स हैं। वहाँ हम आज काम किए हैं, है ना। तो उनके बारे में मैं थोड़ा सा वीडियो बना पाया हूँ, ज़्यादा नहीं बना पाया क्योंकि काम का प्रेशर वहाँ भी था। तो जहाँ जहाँ आपको मुझे लगता है कि ये चीज़ को बताना चाहिए, उस चीज़ को मैं बता रहा हूँ। तो आज हमारे लिए बहुत एक अचीवमेंट है बोला जाए कि हम इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर पाएँ। बहुत दिन से लगे हुए थे कि वहाँ काम करना है करके, लेकिन हम एक नए हैं, 3 साल पहले ज्वाइन किए हैं इस काम में, है ना। तो एक डर भी था, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ऐसा टाइप का कुछ था। तो हम उसी चीज़ के बारे में बताएंगे कि हम कैसे उस कार्य में सफल हो पाए, एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जाके हम काम कर पाएँ और आगे आने वाले समय में हम बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे। तो सबसे पहले तो ये होती है कि अपने आप में एक विश्वास होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए और काम करने का लगन होना चाहिए, है ना। आप कहीं भी सफल हो सकते हैं। इसी प्रकार हम भी लगे रहे उस चीज़ में, है ना। बात किए कंपनी से, बात किए वहाँ जो बैठते हैं HOD, हेड ऑफ डिपार्टमेंट से बात किए और कोटेशन दिए। कोटेशन देने के बाद उनको लगा कि हाँ, इनका जो कोटेशन है सही है ना। आपस में जो कम्युनिकेट करते रहे हम, उसके बाद हमारा जो है कोटेशन सफल हुआ, पास हुआ, है ना। फिर उसका वर्क ऑर्डर आया, PO आया, है ना। फिर उसमें हम काम चालू करना स्टार्ट किए। बिल्कुल छोटा सा डिस्पेंसरी में हम क्या CCTV इंस्टॉल किए हैं, लेकिन इतना समय लग गया, अपने को लंबा समय लग गया क्योंकि वहाँ का जो प्रोसीजर है थोड़ा सा लंबा है। वहाँ तो एक दिन तो ऐसे ही आपको सामान अंदर करते हुए लग जाएगा। जैसे आप जाते हैं वहाँ, तो क्या होता है कि पहले तो एंट्री होगी गेट में, कौन सा सामान आया है, क्या आया है, ये हमें एक्सपीरियंस हुआ कि हाँ, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम किया जाता है। पहले एंट्री होगा, फिर स्टोर रूम जाएगा, स्टोर रूम से फिर आप जहाँ वर्क आपको करना है वहाँ जाएगा। तो ये सारे प्रोसीजर हैं उस चीज़ को। हाँ, जो नए जो बिगिनर्स हैं, जो काम करना चाहते हैं, देखिए हम 3 साल पहले काम करना स्टार्ट किए। एक लोगों से जाके पहले बात करते थे कि भैया हम काम करते हैं, CCTV कैमरा इंस्टॉल करते हैं, हमको बताइएगा, है ना। ये सारी चीज़ें करते थे। तो धीरे धीरे करते करते हम एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में पहुंचे हैं और उस जगह काम किए हैं। तो इस चीज़ को मैं आपको बता रहा हूं, जो बिगिनर्स हैं वो काम करना स्टार्ट करें और काम करें। ये मत सोचिए कि हमको काम नहीं मिलेगा, आप लगातार प्रयास करते रहेंगे, आपको काम ज़रूर मिलेगा। जो मेरे व्यूवर्स हैं जो कैमरा लगाते हैं, उनके लिए खास जानकारी, क्योंकि कहाँ कहाँ कैमरा लगाया जा सकता है, कैसी क्वालिटी चाहिए, कितना बजट बनाना चाहिए, होम में, डिस्पेंसरी में, हॉस्पिटल में, स्कूल में कितना बजट बनाना चाहिए एक्चुअल जो अपने को चाहिए, है ना। तो चलिए उस चीज़ को चलते हैं। हम एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मानता हूँ मैं अपने आप में कि उस जगह हम काम कर पाएँ। और हाँ, GST नंबर ज़रूरी है। जो बिगनर्स है उनको बोलना चाहूँगा मैं, GST नंबर अवश्य बनवाइएगा, ताकि आपको आने वाले बड़े काम मिलता रहे, है ना। और मिले, जब तक आप GST नंबर नहीं बनवाएंगे आप बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर सकते, एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। धीरे धीरे आप सीखते चले जाएंगे और आपका जो कंपनी है, आपका जो फर्म है, जो भी काम करते हो वो आपका बढ़ते चला जाएगा। चलिए तो साइट में चलते हैं, फिर साइट को दिखाते हैं। थोड़ा मोड़ा जानकारी है, ज़्यादा तो नहीं है, बट कोशिश करूँगा मैं
ये जो एरिया है ये रूफ का जो है रोपवे का जो एरिया है, यहाँ से बेस्ट दिखाई देगा यहाँ से, है ना। तो एक कैमरा हम यहाँ इंस्टॉल करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये जो देख सकते हैं जैसा ये आपको दिख रहा है वैसा ये यहाँ से पूरा दिखेगा, ठीक है। और यहाँ जो इंस्टॉल कर रहे हैं अपन, है ना, थोड़ा सावधानी से है। और रहने के लिए तो इंडस्ट्रियल एरिया है, प्रकाश इंडस्ट्री लिमिटेड चांपा, है ना, डिस्पेंसरी में लगाया जा रहा है ना। और हमारे इंजीनियर साहब इंस्टॉल करने में लगे हुए हैं। मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि IP65 बॉक्स बहुत ज़रूरी है लगाना, छोटा सा अमाउंट है। और जब IP65 बॉक्स लग जाता है तो बढ़िया दिखता है आपका, है ना। और नमी से बचाव हो जाता है। सारे वीडियो में मैं जानकारी देता रहता हूँ। जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको वो देख रहे होंगे, तो कभी उनको ज़रूरत पड़ी, ऐसा टाइम व कहीं लगाना है, अपने घर में इंस्टॉल कराना है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ उसको, है ना, याद आएगा कि हाँ ये चीज़ किए थे तो ये लगाना चाहिए। जो टेक्नीशियन आते हैं उनको बोल सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं ये एरिया, है ना। तो एक कैमरा इधर लगेगा और अभी तो 2 ही कैमरे का वायरिंग हो पाया है, मान के चलो, है ना। और ये आपका ठीक एक अंदर में लगेगा और एक बाहर में, ठीक है, एरिया देखने के लिए। आप देख सकते हैं एक वो जो कैमरा लग गया है जस्ट डिस्पेंसरी के बाहर, और ये एरिया पूरा कवर करेगा इसको, है ना। हाँ, जल्दी में कोई काम ना करें, क्योंकि जल्दी का काम जो है शैतान का होता है ना। तो भले टाइम लग जाए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। काम अच्छे से होना चाहिए ताकि क्लाइंट है अपना जो है सेटिस्फाइड हो जाए कि हाँ भाई ठीक है, जो मैं लगाया हूँ और जिससे लगवाया हूँ अच्छा लगाया है। तब आपको आगे रिक्वायरमेंट आएगी, उन्हीं से आएगी, है ना। आगे आपको लीड मिलेगा। HD क्रिस्टल का कैमरा लग रहा है, डिस्पेंसरी प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आगे और करेंगे अपन, बड़ा प्रोजेक्ट करेंगे, यहीं करेंगे आने वाले समय में। तो हो सकता है मैं आपके लिए वो वीडियो बना पाऊँ और आपको दिखा पाऊँ उस चीज़ को, है ना। ताकि आपको जो अच्छा लगता है वो लगाइए। डिफरेंट टाइप के ब्रांड्स हैं, पूरे इंडिया में अवेलेबल हैं। CP+ है, दाहुआ है, विजन है ना। जहाँ आपको सर्विस अच्छा मिलता है वहाँ आप इंस्टॉल कराइए। अब देख सकते हैं ये वाला जो एरिया है ना। अब यहाँ से तो अपन क्रॉसिंग नहीं करा सकते वायर को ऐसे हवा में, ठीक है। जो एरिया यहाँ से ऐसे वायर जाएगा, ये देख ऐसे करके, तो यहाँ एक पाइप डाल रहे हैं उसमें, है ना। तो पाइप के अंदर से ही अपन जो वायरिंग जो करेंगे सीधा, उसके बाद उठ के चला जाएगा। इसमें दिक्कत भी नहीं होगा ना, किसी का पैर भी लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। सारा का सारा वायर जो कैमरा दिख रहा है आपको वहीं जाएगा, है ना। 4 कैमरा बाहर में लग रहा है और 3 कैमरा अंदर में लगेगा। ये डिस्पेंसरी का जो बाहरी एरिया है, देख सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा बेहतर हो कि आप उसको काम को ना अच्छे से अच्छे करने की कोशिश करें, जल्दीबाजी ना करें। ये कैमरा का जो फोकस है मैं बताया तो पहले भी, इधर आएगा ऐसे करके। अभी तो बहुत समस्या हो गया था। ये जो होल दिख रहा है वहाँ पे ड्रिल का जो बीट होता है वहाँ घुस गया था, तो सावधानी से करें। और जो ड्रिल जो मारने वाले हैं उनके लिए बता रहा हूँ, जैसे जो टेक्नीशियन जो है, हेल्पर आपके साथ अगर जाता है ना, तो पहले ड्रिल को आराम से घुसाएं, धीरे धीरे होल करें उसको, उसके बाद पूरा डालें, ठीक है। तो छोटा छोटा सावधानी है, उसको उठाना पड़ेगा। ये सर का चैम्बर है, तो यहाँ जो है
पूरा का पूरा वायर यहाँ आने वाला है ना। अभी तो 4 वायर आ गया है, फिर उसके बाद 3 और आएगा। खींच रहे हैं वायर को, है ना। फिर सारा का सारा जो DVR बॉक्स है, रैक बोलते हैं उसको, वो यहीं पर रहेगा। उनका मॉनिटर यहाँ पर रहेगा, ठीक है। बाकी और वो हिसाब से रख, एक जो है यहाँ आएगा, ठीक है ये। और जो ये वाला जो एरिया है उसका डिस्पेंसरी का जो मेन हॉल है वो, है ना, ये पूरा दिखेगा। जो यहाँ पर काम करेंगे वो दिखेगा, ठीक है। अब फाइनली सारा वायरिंग तो हो चुका है। अब बारी है रैक की, तो रैक तो हम रैक को इंस्टॉल कर सकते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं वो टी पाना जो रहता है वो छोटा रहता है, लेकिन आप उसको काट के बड़ा भी कर सकते हैं ना, तो आपको आसानी हो जाएगी। अगर इस तरह से इंस्टॉल कर रहे हैं तो हथियार रहता है ना, तो काम करते बनता है। सारा इक्विपमेंट आपके पास है तो काम इजी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, है ना। अगर इक्विपमेंट नहीं है तो आप उसी काम को घंटों में नहीं कर सकते, जो मिनटों का काम है ना। तो सारा का सारा वायर्स आ गया है। अब आपको फाइनल हम चालू करके बताएंगे कहाँ कहाँ पर लगा है, क्वालिटी कैसा है, एक बजट के अकॉर्डिंग क्वालिटी कैसा है। ऐसे तो बहुत प्रोजेक्ट सीरीज का कैमरा यहाँ लगता है लगने के लिए, है ना। तो इस तरह से सारा चीज़ तो हो गया। अब आपको लेके चलते हैं इसके फुटेज की ओर, और थोड़ा सा मैं आपको वायरिंग का भी जानकारी बताऊंगा, BNC DC का, जैसे हर वीडियो में बताता हूँ, है ना। फाइनली अपना जो कैमरा इंस्टॉल होकर तैयार हो चुका है। प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड की जो डिस्पेंसरी का काम था वो कंप्लीट हो चुका है ना। तो मैं आपको बारीकी से बारीकी बताऊंगा। उसमें एक एक कैमरा, रात का जो नाइट विजन है, अभी रात हो चुका है, और रात का जो क्लियरिटी है वो मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो चलिए चलते हैं फंक्शन पैनल पे। और ये जो है फर्स्ट कैमरा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये अवलोकन कक्ष जो दिख रहा है, आपातकालीन निकास, ये पूरा आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। देख सकते हैं कितना अच्छा क्लियरिटी आया है इसमें। और दूसरा कैमरा आपका ये जो है आपका हॉल का, ठीक है। और ये जो आपका जो बाहर का जो विजन है वो बेहतरीन तरीके से, ये पूरी तरीके से आपको दिख रहा होगा, है ना। पूरा लास्ट तक आपका एम्बुलेंस जो खड़ा है और जो गाड़ी खड़ी है और जो ये रोपवे है वो पूरा दिखाई दे रहा होगा। इस तरीके से सारा कैमरा इंस्टॉल होकर रेडी हो गया है, ठीक है। बाकी और अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए रहेगी तो आप बिल्कुल आप ऑफिस में विजिट करिए, सदर बाजार में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। चलिए, थैंक यू।